स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे खोल दो मुझे। कितने आनंददायक दृश्य की साक्षी बनी हूँ। मुझे शीघ्र ही आदियोगी जी को जाके बताना चाहिए। आदियोगी जी, मैंने कुछ विचित्र देखा। क्या हुआ राधा? इतनी विचलित क्यों? विचलित नहीं हूँ, आनंदित हूँ, उत्साहित हूँ। जानते हैं मैंने क्या देखा? अरे अवश्य जानत होंगे। आदि योगी जी है, भला इनसे क्या छिपा है? अरे आप तो यही मिल गए। आदियोगी जी, यही तो वो हैं जिन्होंने मुझे दिशा दिखाई थी, जिसके कारण मैं वो दृश्य देख पाई। और नहीं तो क्या, आप हमारी बात मानती रहिएगा, बहुत अच्छा देखने मिलेगा आपको। और फिर आदि योगी जी तो यहाँ है ही, इसके आगे ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। आदि योगी जी, जो मैंने देखा वो क्या था? क्या वो सत्य था? प्रश्न ये है राधा कि जो तुमने देखा वो क्या था? कदाचित उसका संबंध तुमसे ही है, परंतु वो संबंध क्या है ये जानने के लिए योग में मग्न होने की आवश्यकता है। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक की यात्रा है। तो चलो प्रथम योगासन अर्थात सुखासन में विराजो। अब जो कुछ तुमने देखा उस पर विचार करो। एक लंबी श्वास लो। क्या हुआ देवी राधा? वो वाला कहाँ है? अरे वो एक जगह टिकता कहाँ है? कभी वहां, कभी यहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहां, क्षण भंगुर है। परंतु तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हारे उससे पुनः भेंट होगी। अभी तो ये बताओ कि तुमने क्या अनुभव किया? ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये अनुभव मेरा ही अनुभव है, मुझसे ही जुड़ा है। सच है या झूठ नहीं जानती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परंतु ये तो बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारा प्रथम दिवस का अनुभव अच्छा था या बुरा था, कि तुम यहाँ रुकोगी अथवा नहीं रुकोगी, क्योंकि तुम्हारे उत्तर पर ही निर्भर करता है कि मैं पृथ्वी पर रहूं या पृथ्वी छोड़कर चला जाऊं। नहीं, मैं यही रहना चाहती हूँ। सब क्या हो रहा है मैं नहीं जानती, पर जो मैं अनुभव कर रही हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब तो अच्छा है, तो सज्ज हो जाओ देवी राधा अपने अगले अनुभव के लिए। दूसरा दिवस, दूसरी क्रिया और दूसरा अनुभव। कदाचित तुम्हारा ये अगला अनुभव तुम्हें तुम्हारी स्मृति के और निकट ले आएगा। महादेव, ये सब कुछ कितना अद्भुत है ना। राधा कृष्ण के प्रथम स्वरूप दामोदर को देख कुछ अनुभूत कर रही है।
ये संकेत है कि कृष्ण के भिन्न रूप राधा की स्मृति पुनः लाएंगे। हाँ गौरी, राधा का तो मूल ही श्री कृष्ण है, इसलिए राधा की स्मृति भी मूलाधार चक्र में ही लौटेगी। तब तक उसे कुछ भी स्मरण नहीं होगा। हाँ, श्री कृष्ण के ये भिन्न रूप देखकर राधा आकर्षित अवश्य होंगी, परंतु उन्हें अपने इस आकर्षण का कारण समझ में नहीं आएगा। तो इसका अर्थ ये है कि राधा का मूलाधार चक्र तक पहुंचना अति आवश्यक है। अत्यावश्यक भी और अत्यंत कठिन भी, क्योंकि जैसे जैसे राधा की ये यात्रा मूलाधार चक्र के निकट पहुंचेगी, उसके मार्ग की बाधाएं भी बढ़ेंगी। जहां कृष्ण है वो मार्ग राधा के लिए कठिन कैसे हो सकता है? गौरी, ये सत्य है कि ये संपूर्ण संसार कृष्णमय है, परंतु राधा का तो प्रारब्ध ही बाधा है। इसलिए कृष्ण का ये मनमोहन रूप राधा को आकर्षित भी करेगा, उन्हें आनंद की अनुभूति भी देगा, परंतु उसके पश्चात उन्हें आहत भी करेगा। आनंद में कठिनाइयां कैसी महादेव? होता है कभी कभी भाग्यवश जो वस्तु हमें आकर्षित करती है, हमें आनंद की अनुभूति देती है, वही हमें पीड़ा भी देती है। अब राधा के भाग्य में ये पीड़ा कब और कैसे आएगी, ये आने वाला समय हमें शीघ्र ही बता देगा। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन बना है। ये मोदक मैंने विशेष प्रेम से बनाए हैं, अवश्य आपको स्वादिष्ट ही लगेंगे। नहीं गणेश, केवल मोदक ही नहीं, सारे के सारे व्यंजन स्वादिष्ट हैं। इतना रुचिपूर्ण भोजन करके मन तृप्त हो चुका है। वाह। विनायक, ऐसा लगता है कि कृष्ण को तुम्हारे हाथ का भोजन ना बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो है। एक काम करो, कुछ और भोजन परोसो उनकी थाली में। इतने दूर से यात्रा करके आए हैं, परोसो, दो। हाँ पुत्र गणेश, तुम्हारी माता सही कह रही है। मेरी ओर से भी श्री कृष्ण को थोड़ा अतिरिक्त भोजन करवाओ। देखो, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, सत्य में बना है, परंतु मेरी भूख शांत हो चुकी है, मेरा पेट भर चुका है, मैं और नहीं खा पाऊंगा, क्षमा कर देना मुझे। नहीं बस गणेश, कितना खिलाओगे? आराध्य समझाइए। गणेश बस हो गया, मुझे तो नहीं, देखो मैं इतना कैसे खा पाऊंगा। आपको तो खाना ही पड़ेगा। क्षमा कीजिए कृष्ण, पिताश्री के आदेश को मैं टाल नहीं सकता, अतः आपको ये भोजन करना ही होगा। इतना सारा भोजन मैं कैसे खाऊंगा? अब लग रहा है दाऊ को यहाँ होना चाहिए था। मुझे विश्वास है दाऊ होते तो क्षण भर में इसे समाप्त कर देते। पता नहीं है दाऊ है कहाँ और कर क्या रहे हैं। अरे कोई तो सहायता कर दो मेरी। कौन है? कौन मुझ पर पत्थर से प्रहार कर रहा है? समक्ष आओ।
कौन मूर्ख है जो ऐसा ऐसा दुस्साहस कर रहा है? अरे कोई सहायता करो मेरी। तुम सहायता के नहीं सांभ, इन पत्थरों के योग्य ही हो, तो आनंद लो। बस एक बार मुझे रस्सी से मुक्त हो जाने दो, फिर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम बचो ना। लक्ष्मणा, पुत्र सांब तो यहाँ भी नहीं है। हमारे सांब को कल से ढूंढ रहे, कहीं मिल नहीं रहे। किंतु कहाँ गए होंगे? कहीं किसी संकट में तो नहीं फंसे? अरे जाम्बवती, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुमसे एक बात पूछनी थी, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। सांब कहाँ है? श्री कृष्ण, मैं सांब के लिए ही तो आपके समक्ष आई हूँ। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा पुत्र सांब इस गहन वन में कहीं खो गया है। जो आदि योगी को बुरा भला बोल सकता है, उसके लिए ये गहन वन क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी क्या है, जो व्यक्ति भ्रम में होता है अपनी शक्ति के, वो दुस्साहस कर देता है। ठीक है, मुझे भय इस बात का है कि कहीं गणप्रेतों ने तो सांब को घेर नहीं लिया। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि उनमें तो महादेव की शक्ति होती है। तो मेरा पुत्र संकट में हो सकता है। अब क्या होगा? हे महादेव, सहायता कीजिए। हे आदि योगी, अब आप प्यारे सांब की रक्षा कर सकते, कृपया उनकी सहायता करें। आदि योगी, मैं सांब की माँ, सांब के अपराधों के लिए क्षमा मांगती हूँ, उसके इस दुस्साहस के लिए क्षमा मांगती हूँ। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, वो तो एक युवक बालक है ना। यदि एक माता को अपने संतान के आचरण के लिए यूं क्षमा मांगनी पड़े, तो वो संतान तो वैसे ही पाप की भागी हो जाती है। एक बालक को एक योग्य पुरुष बनाने में उसकी माँ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तुमने तुम्हारे बालक का पालन त्रुटिपूर्ण किया है। ठीक है माँ, आप जैसा कहें, मैं अपनी त्रुटि सुधारूंगी, किंतु इस क्षण आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। यदि ऐसा है तो आप चिंता ना करें, मैं इसी क्षण आपके पुत्र की रक्षा करूंगा, उसे खोज निकालूंगा। मुझे इस बंधन से मुक्त करो, कोई सहायता करो मेरी। जो भी हो, जैसा कि मैंने कहा, अब अगर तुमने मुझ पर पत्थर से प्रहार किया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ताऊजी, ताऊजी मेरी सहायता कीजिए। सांप? किंतु सांप ऐसे बंधा हुआ कैसे हो सकता है? वो तो महाबली है। अरे ताऊश्री, मैं आपका सांब ही हूँ। हैं? अरे हाँ, तुम तो हमारे सांप ही हो, किंतु तुम यहाँ ऐसे बंधे पड़े हुए क्यों हो? ताऊश्री, आप ही बताइए, मैं स्वयं से थोड़ा ना बंधा पड़ा हूँ, मैंने स्वयं को थोड़ा ना बांधा है। आप वो सब छोड़िए, मेरी सहायता कीजिए। कब तक ऐसे मुझे निहारते रहेंगे? हाँ, किंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें भला कौन बांध सकता है? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे वो सब कैसे संभव है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे खोल तो दीजिए। तुम समझ नहीं रहे हो सांब, तुम महाबली सांब हो, जाम्बवती पुत्र, सर्वशक्तिशाली सांब हो। तुम्हें जिसने बांधा होगा वो सोचो कितना 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 सर्वशक्तिशाली होगा। कृष्ण की लीला है।
ऐसे व्यक्तित्व का परिचय करने की जिज्ञासा तो उठेगी ना मन मैं में। आपकी जिज्ञासा को शांत करूंगा, परंतु आप पहले मुझे खोलिए, उसके बाद मैं आपको विस्तार में सब कुछ बताऊंगा। ताऊश्री पहले मुझे खोलिए। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम इतना कह ही रहे हो तो खोल देता हूँ पहले, किंतु खोलने के पश्चात बताना होगा। हाँ बताऊंगा। अरे वहां कहाँ चले गए? अभी मैं तुम्हें खोलने का प्रयास कर रहा हूँ और तुम, अरे शाम तुम क्या कर रहे हो? ताऊश्री आप रस्सी खोल रहे हैं, मुझसे द्वंद कर मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। यदि तुम इसी प्रकार लोटते पोटते रहोगे तो मैं तुम्हें खोलूंगा कैसे भला? आप खोल भी कस कर रहे हैं। अरे इतना कसकर बांधा हुआ है, इसे खोलने में भी तो समय लगेगा ना शाम। बस खुल ही गया। लो लो, मुक्त कर दिया तुमने। अब तो बताओ किसने बांधा था इतना कसकर? इससे अच्छा तो मैं बंधा ही रहता। हाँ तो लो, अभी बांध देता हूँ ये। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे किंतु ये तो बताते हुए जाओ कि तुम्हें बांधा किसने था? कौन था वो महाबली? साहब शाम को छुड़ाया क्यों? रहने देते बंधा हुआ, दंड था उसका। अरे गौरी समझा करो, शाम को इससे भी बड़ा दंड मिलने वाला है। उस बड़े दंड के लिए उसे इस छोटे दंड से छुड़ाना आवश्यक था। अच्छा आहा, आ गए आपके पुत्र शाम। कहीं मार खा के आए हैं ऐसा प्रतीत होता है। पुत्र, ये क्या हुआ और कहाँ थे तुम? कुछ भी नहीं माता, वो मैं मार्ग भटक गया था। झूठ, साफ साफ झूठ बोल रहा है ये। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? मैंने ही तो छुड़ाया तुम्हें, बंधा पड़ा हुआ था वहां ये। अच्छा, किंतु शाम को बांधा किसने था? मैं बताता हूं। मेरी दिव्य दृष्टि देख पा रही है कि इसे दो निरीह छोटे छोटे बालकों ने बांधा था। छी 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 छी, समस्त यादव कुल का नाम लज्जित कर दिया तुमने। स्वयं को महाबली सर्वशक्तिशाली कहता है और युवराज दो छोटे बच्चों के पास में बंद गया। बच्चे नहीं थे वो ताऊश्री, मायावी थे वो दोनों। यदि आपने देखा तो मैं आपको स्पष्टीकरण क्यों दे रहा हूं? शाम, श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। कौन है जो मेरे केश खींच के मुझे तंग कर रहा है? अरे शाम, 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 बोलोगे हुआ क्या है? कहाँ थे तुम? राधा को ढूंढने आया था और राधा को मैंने ढूंढ भी लिया था, परंतु पिताश्री राधा की स्मृति को लौटा लाने के लिए कुछ भी करने को तत्पर है। आदि योगी का यहाँ आना, उनके दर्शन सब एक बहाना है। यदि श्री कृष्ण राधा को ठीक करने आए तो
तो हमें साथ क्यों लाए? यही तो समझ नहीं आ रहा है कि यदि श्री कृष्ण को राधा को ठीक ही करना था तो वो हमें साथ में क्यों लेकर आए, जबकि राधा तो यहाँ आश्रम में है भी नहीं, कहीं और है। इसके पीछे श्री कृष्ण का अवश्य कोई छल है। आर्यसाम, हमें ज्ञात करना होगा, अन्यथा हमारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। पुनः राधा द्वारका में फिर से लौट आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखते हैं कि कहां छुपा कर रखा है श्री राधा को श्री कृष्ण ने। यहाँ तो कोई नहीं है। अवश्य ही मेरा कोई स्वप्न होगा। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत ये माखन, फल, पुष्प अवश्य ही ये सब गोपाल ने किया होगा। अरे वाह, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। पर इन्हें लाने वाला गोपाल है कहाँ? अवश्य यहीं कहीं होगा। राधा का चखा माखन मेरे लिए प्रसाद। क्या हो रहा है यहाँ? चोरी छिपे क्या तांग झांक कर रहे हो? अच्छा, चोर हो? चोर नहीं हूं मैं, द्वारका का युवराज हूँ। वो तो मैं यहाँ श्री राधा को ढूंढ रहा हूँ। राधा को मैंने वो जो झाड़ियां है ना उनके पीछे देखा था, वहां जाओ। धन्यवाद। तुम दोनों क्या ताक झाक कर रहे हो? वो राधा को ढूंढ रहे थे, जानना चाहते थे कि वो स्वस्थ तो है, उसकी स्मृति नहीं है ना, तो इसीलिए। कहाँ होगी राधा? अरे उसे भोजन बनाने में आनंद आता है, इसलिए वो रसोई की सहायता करने जाती है। तुम भी वही जाओ, कदाचित वही मिल जाए, वही बात कर लेना। अब राधा तो तभी मिलेगी जब कृष्ण चाहेंगे। मैं इसी स्थान पर वापस घूमकर कैसे आ गया?
ये आश्रम है या कोई मायावी चक्र? तुम पुनः यहाँ आ गए? निश्चित रूप से तुम चोर हो। मैंने कहा ना, मैं चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ श्री कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ। मानसिक संतुलन ठीक है तुम्हारा? पहले बोल रहे थे राधा को ढूंढ रहा हूँ और अब कृष्ण को ढूंढ रहे हो। मन में चल क्या रहा है तुम्हारे? देखो, तुम द्वारपाल हो, अपनी सीमा में रहो। जितना पूछा जाए केवल उतना ही उत्तर देना। कहाँ है श्री कृष्ण? कृष्ण उस ओर है, उस दिशा में जाओ। मानसिक संतुलन तो तुम्हारा ठीक नहीं। जिस दिशा में बोलते हो घूम फिर कर फिर से उसी स्थान पर आ जाता हूँ। वो समस्या तुम्हारी है, मेरी नहीं। प्रणाम प्रभु। क्या बात है देवराज, आप तो अभिनय में भी राजा ही निकले। आपसे सीखा है प्रभु। अब आदेश दीजिए, आगे क्या करना है? आइए मेरे साथ। ये क्या? मैं फिर से उसी स्थान पर आ गया। सब मूर्ख बना रहे हैं मुझे, परंतु मैं हार नहीं मानूंगा। राधा को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। जिसको जो करना है कर ले। गोपाल तो यहाँ है ही नहीं, फिर ये धुन किसने बजाई? कदाचित मेरे मन में ही ना बज रही हो। और गोपाल है तो है कहाँ? देख रहे हैं वासुदेव, राधा गोपाल को ढूंढ रही है। जो मन में बसता है उसे बाहर कैसे ढूंढेगी राधा? राधा अपनी स्मृतियों को खोज रही है गणेश। अनुभव की नई यात्रा पर अग्रसर हो चुकी हैं। जल्दी भागो यहाँ से, भागो भागो, जल्दी भागो यहाँ से। ये लड़के ये क्या कर रहे हैं? अरे कोई रोको उनको, हमारे वस्त्र ले गए वो। कन्याओं को सता रहे हैं, इन्हें तो रोकना ही होगा। अब ये किसने किया? किसने बांधा इन्हें पाश में? पकड़े गए ना? बहुत सताया है गोपियों को, अब मिलेगा दंड। अरे किशोरी ने पकड़ लिया तो बहुत सताएगी, भागो।
गए दुष्ट, इनका तो बहुत अच्छे से उपचार करना पड़ेगा। कितनी साहसी है किशोरी, और बिल्कुल मेरी ही भांति दिखती है। यदि ये लोग गोप गोपियां हैं तो इन्हें गोपाल के विषय में अवश्य ज्ञात होगा। ये क्या माया है? जब राधा को ढूंढता हूं तो वो दिखती नहीं, और यहाँ अनजान स्थान पर दिख जाती है। हो क्या रहा है? जो भी हो, जहां राधा जा रही है वहां पिताश्री तो अवश्य ही होंगे। मैं भी तो देखूं कि अब क्या नया षड्यंत्र रच रहे हैं वो। चलो, इस मूर्ख को इतना अनुभव तो हुआ कि जहां कृष्ण है राधा भी वहीं है। परंतु सांब अपने अनुभव से सीखने वालों में से कहाँ है भ्राता बलराम? आप सोचिए अनुभव को, मैं तो अनुमान से ही प्रसन्न हो रहा हूं कि इस बार सांब किससे और कैसे पिटेगा। गणेश, तुम यहाँ हो तो भोजन कौन बना रहा है? माता, आप ही ने तो भेजा था मेरे पास लक्ष्मणा और जामवती को। अब वो भोजन बना रही है, इस आशा से कि राधा उनके पास आएगी। तुम भी कुछ कम उत्पाती नहीं हो विनायक। आप ही के आराध्य का पुत्र हूँ और आप ही का भांजा। अच्छा, ये भोजन की बातें बाद में, मुझे श्री कृष्ण की किशोरी लीला का आनंद उठाने दो। गोपों की उदंडता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है किशोरी। हाँ, पहले माखन चोरी और फिर मटकी फोड़ी और अब वस्त्र चुराना। इसमें उस मनमोहन का हाथ है, उसने ही सबको बिगाड़ रखा है। प्रतीत होता है ये मेरा दूसरा अनुभव है। आदियोगी जी अवश्य ही मुझे कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये कौन सी माया है? इसका संबंध आदियोगी से कैसे है? पहले वो बच्चे और अब ये गोपियां घूम रही हैं। इस मनमोहन का तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसका नटखटपन उदंडता में बदलता जा रहा है। हाँ, और उसे पाठ पढ़ाना आवश्यक है। मेरे पास एक योजना है। तो बताओ ना। ये अनुभव कितना जाना पहचाना सा है, और सबसे पहचाना तो ये नाम, मनमोहन। कौन है ये मनमोहन? उचित प्रश्न तो है कौन ये मनमोहन? मैं इन गोपियों के साथ रहती हूँ, कदाचित मनमोहन से मिल पाऊं। अच्छा, सब कुछ समझ में आ गया। निश्चित रूप से ये सब राधा की स्मृति लौटाने का खेल है। अब यदि पिताश्री की योजना को असफल करना है तो इस घटनाक्रम को अपने अनुसार चलाना होगा, परंतु सर्वप्रथम ये ज्ञात करना होगा कि मनमोहन है कौन, और फिर इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करते हुए उस मनमोहन को राधा से मिलने से पहले ही रोकना होगा।
मुझे तो केवल इस बात की प्रतीक्षा है कि अब किशोरी क्या करेगी। और मुझे ये प्रतीक्षा है कि राधा की स्मृति लौटेगी या नहीं। रुको रुको रुको, ये स्थान सही रहेगा। सभी लड़के इसी ओर से जाएंगे और हम अपनी योजना को साकार करेंगे। ये उचित रहेगा। तो चलो प्रारंभ करें। हाँ चलो। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये किशोरी भी कम प्रतीत नहीं होती है। लगता है श्री कृष्ण का मनमोहन रूप इस बार हार जाएगा। क्यों नहीं आराध्या, किशोरी से हारने का आनंद ही कुछ और है। मूर्ख श्याम तो दिशाहीन घूम रहा है। उसे तो पता ही नहीं कि मनमोहन उसे कहाँ मिलेगा। कृष्ण तो सबसे मिलता है और जो जैसा है उसे वैसा फल भी देता है। तो देखे शाम का क्या होता है। होना क्या है, दंड ही मिलेगा उद्दंड को। और मुझे तो ये देखकर बड़ा आनंद आ रहा है, और इससे भी अधिक आनंद तब आएगा जब इसे दंड मिलेगा। ये पिताश्री की भांति बांसुरी कौन बजा रहा है? अरे किशोरी, कहाँ जा रही है? वो वहाँ। जाने दो ना। अरे मनमोहन की बंसी बजी नहीं कि तुम चल दी। ये योजना पूरी करनी है यानी। देखो, जब भी ये मधुर बांसुरी की धुन सुनती हूँ तो रुका ही नहीं जाता। जाने दो ना। नहीं किशोरी, जाने दो। नहीं किशोरी। अद्भुत, क्या प्रेम है ये। छोटी माधवी को बांसुरी से इतना प्रेम था, और किशोरी को भी। कोई बहुत ही बड़ा संबंध है इनका बांसुरी से। राधा उचित मार्ग पर चल रही है। बांसुरी से अपना संबंध स्मरण हो जाए तो उसकी स्मृति पुनः लौट आएगी। हाँ महादेव, इसी धुन से तो हम जुड़े। एक बार ये धुन राधा के हृदय में उतर गई तो राधा जागेगी। अच्छा, समझ आ गया। ये मनमोहन पिताश्री की भांति ही दिखता है, उनके जैसे कार्य भी कर रहा है, परंतु ये बात नहीं जानता कि इसका सामना शाम से है। कहो क्या कहना है। मनमोहन, काम अधूरा रह गया। हम गोपियों के वस्त्र लाने ही वाले थे, पर किशोरी ने हमें पकड़ लिया। और तुम सब भयभीत होके भाग गए। क्या करूं मैं तुम्हारा, मुझे समझ ही नहीं आता। छोड़ दो, क्या कह सकता हूँ। छह। अच्छा, यदि कार्य इतना ही सरल था तो हमें क्यों भेजा? स्वयं क्यों नहीं आए? हाँ, स्वयं करके दिखाते। किशोरी बहुत चतुर है और क्रुद्ध भी। हाँ, किशोरी क्रुद्ध है बहुत।
फिर तो बहुत सुंदर होगी। हाय मेरी किशोरी, क्रुद्ध किशोरी, क्रोधित किशोरी, किशोरी किशोरी। क्या कर रहे हो भाई? ये क्या है? तुम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग है ना, हम जानते हैं उसके बारे में, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी तुम देखो मैं क्या करता हूँ। अभी हम किशोरी को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे, ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि आनंद आ जाएगा। और मेरे पास एक योजना है, आओ सुनाता हूँ। बैठो 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 बैठो। अच्छा, तो ये मनमोहन छिप छिप कर प्रेम करता है किशोरी से, बिल्कुल पिताश्री की भांति। किशोरी, योजना तो तैयार हो गई, पर मनमोहन यहाँ आएगा कैसे? जब मैं उसकी बांसुरी की धुन सुनकर खो जाती हूँ, तो वो मेरी पायलों की छन छन सुनकर अवश्य आएगा। चलो हम लोग जाके छुप जाओ, मैं अभी आती हूँ। हाँ चल चल चल। श्री कृष्ण भी इसी प्रेम के संबंध से श्री राधा को सब कुछ याद दिलाना चाहते हैं ना, उसकी स्मृति लौटाना चाहते हैं ना। परंतु अब ये प्रेम नहीं होगा, कलह होगा। जो खिलाऊंगा मैं सांप।